हरिओम हरे कृष्ण। प्यारे ब्रह्मचारियों, प्यारे युवाओं, आज हम दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं। पहला प्रश्न है कि क्या ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर में वीर्य के निर्माण की प्रक्रिया में कमी आती है, वीर्य का निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। दूसरा प्रश्न है कि क्या स्वप्न दोष से भी उतना ही नुकसान होता है जितना कि हस्त मैथुन इत्यादि से होता है। वास्तव में तो ये दो प्रश्न हैं, लेकिन इन दो प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमें बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि हमारे शरीर में वीर्य के निर्माण की क्या प्रक्रिया है, हमारे शरीर में वीर्य की शक्ति किस प्रकार से कहां पर जाती है, हमारे शरीर में यदि वीर्य की कमी पड़ गई तो उसको हम पूरा कैसे करेंगे, उस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे जो नुकसान हमने उठाए हैं। तो ये दो जो प्रश्न हैं, इनके उत्तर देते हुए हम बहुत सारी बारीक चीजों से गुजर रहे हैं। जो उतावले लोग हैं उनके लिए केवल यह सवाल है कि बस ब्रह्मचर्य के पालन से क्या वीर्य के निर्माण में कमी आती है, तो भाई निश्चित रूप से उसमें कमी आती है। आपको आपका उत्तर मिल गया। क्या स्वप्न दोष से उतना ही नुकसान होता है जितना कि हस्त मैथुन से? नहीं, हस्त मैथुन से अधिक नुकसान होता है। आपको आपके जवाब मिल गए, आप वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ वो लोग जरूर बने रहें जिन्हें इन चीजों को गहराई से जानना है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, जो गंभीर हैं, वास्तव में समझदार हैं और ब्रह्मचर्य को अलग तरीके से आगे लेकर चलना चाहते हैं। आइए सबसे पहले हम समझें कि हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार वीर्य के निर्माण की क्या प्रक्रिया है। वास्तव में हमारे शरीर में जो वीर्य होता है वह लगभग 32 किलो खाने में से 20 ग्राम की मात्रा में बनता है। और ये जो 32 किलो खाना है, एक स्वस्थ आदमी, ठीक ठाक भोजन करने वाला, जो दिन में लगभग 800 ग्राम के लगभग भोजन करता है, वह व्यक्ति 40 दिन लग जाएंगे उसको इस भोजन को करने में और सही प्रकार से पचाने में। अब 40 दिन में 20 ग्राम हमारा वीर्य बना है, 700 ग्राम खून बनता है 32 किलो खाने से लगभग 40 दिनों में, और उसमें से 20 ग्राम के लगभग हमारा वीर्य बनता है। अब अगर इस हिसाब से हम देखें, शरीर में लगभग एक दिन में आधे ग्राम के लगभग वीर्य का निर्माण होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश करता है और वह किसी भी कृत्य के द्वारा शरीर से वीर्य को बाहर निकालता है, तो लगभग 15 से 20 ग्राम वीर्य बाहर निकाल देता है। अब इतना सारा वीर्य इतनी क्वांटिटी में कम या ज्यादा भी हो सकता है, इससे काफी कम 10 ग्राम भी हो सकता है, लेकिन 10 ग्राम भी निकल गया, बन तो भाई आधा ग्राम रहा है। अब ये जब इतना सारा निकल गया, फिर अगले दिन फिर आपने इसी प्रकार का कृत्य किया, तो जाहिर सी बात है अगले दिन उससे थोड़ा बहुत कम होगा, यानी 8-10 ग्राम निकल जाएगा, लेकिन फिर भी कितना ज्यादा निकल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है आपके शरीर में वीर्य के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। लेकिन एक जो चीज घटेगी वह है आपके वीर्य की गुणवत्ता। कोई चीज सही प्रोसेस में चल रही है तो उसमें गुणवत्ता होती है, और कोई चीज जल्दबाजी में बन रही है तो बस वह पूर्ति हो रही है, वह सही तरीके से नहीं बन रही है। तो हम अपने वीर्य की गुणवत्ता खोते रहते हैं। दूसरी चीजें हम क्या खोते हैं उस विषय में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझें, जब हम किसी भी प्रकार से शरीर से बाहर वीर्य निकालते हैं तो उसके साथ हमारी बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। शरीर से यदि हम टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो विजातीय तत्व हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन अगर रक्त बह जाता है तो नुकसान होता है, क्योंकि रक्त सजातीय है, रक्त की आपको आवश्यकता है, लेकिन उस रक्त से बहुत बाद में 7वीं धातु के रूप में आपको वीर्य प्राप्त होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वह बाहर निकल रहा है तो आपकी बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकल रही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्या आपके रक्त से दूसरा व्यक्ति बन सकता है? वास्तव में सीधे सीधे तरीके से नहीं, डीएनए दूसरी चीजें वो तो एक प्रक्रिया अलग है, लेकिन आपके वीर्य से बहुत सारे आप जैसे व्यक्ति बन सकते हैं, यानी उसके साथ आपकी बहुत सारी ऊर्जा बाहर जा रही है। आपको समझना होगा कि वीर्य के जब ऊर्ध्व गमन की बात की जाती है, अर्थात वीर्य को ओज बनाने की बात की जाती है, वीर्य को नीचे से ऊपर लेकर जाने की बात की जाती है, सीमन रिटेंशन की बात की जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी रगों में वीर्य भर जाएगा, शरीर में हर जगह वीर्य होगा, ऐसा नहीं थूकेंगे तो वीर्य निकलेगा, ऐसा नहीं कानों से वीर्य बहने लगेगा। इस तरह की बात नहीं है प्यारे बच्चों। जब आप वीर्य को रोकते हैं तो आपके वीर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा ही
उधर्वगामी होकर के ओज बनती है। ओज का मतलब जोश, ओज का मतलब बहादुरी, ओज का मतलब साहस, ओज का मतलब चेहरे पर चमक, तेजस्विता, वाणी में प्रभाव, याददाश्त, बहुत सारी चीजें उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। एक शब्द आता है ओज, और वह आप 8वीं धातु भी मान सकते हैं अपने शरीर की। तो मूल बात क्या होता है कि आपके वीर्य के साथ में आपके शरीर की ऊर्जा निकल रही होती है। ध्यान रखना, ऊर्जा निकल रही होती है। और यदि आप सामान्य प्रक्रिया में शरीर में वीर्य का निर्माण होने दे रहे हैं तो आपकी ऊर्जा बच रही है, और अगर असामान्य तरीके से, अर्थात जो काम 40 दिन में होता है वह आप 24 घंटे में प्रक्रिया लाकर खड़ी कर देंगे, तो शरीर अतिरिक्त तरीके से, अस्वाभाविक तरीके से काम कर रहा है। अब अस्वाभाविक तरीके से काम करने में आपके जो वृषण कोष हैं वह भी अस्वाभाविक तरीके से काम कर रहे हैं। उनमें दर्द होगा, उनमें कई प्रकार की दिक्कतें होंगी, आपका स्पर्म काउंट घटने लगेगा, शुक्राणुओं की संख्या घटने लगेगी, वीर्य में पतलापन आने लगेगा, थोड़े दिन के बाद में पीलापन और फिर बदबू आनी शुरू हो जाएगी। आप बीमार बीमार और बीमार होते चले जाएंगे। निश्चय ही आपने वीर्य के निर्माण की प्रक्रिया जो है उसको तेज कर दिया है, तेज हो रही है, लेकिन आप किस किस चीज को खो रहे हैं उस चीज के चक्कर में आप नहीं समझ रहे हैं। यानी आप खाना तो बना रहे हैं लेकिन घर के नोटों में आग लगा करके बना रहे हैं। तो ऐसे में वह खाना आपके लिए समझदारी का सौदा नहीं होगा। आप अपनी ऊर्जा को खर्च करके यदि वीर्य को बना रहे हैं भाई, तो आपको इस तेज प्रक्रिया से लाभ क्या होगा, मुझे यह बताओ। फिर आप सोच रहे हैं कि यदि यह प्रक्रिया एक बार धीमी हो गई फिर धीमी रहेगी। नहीं भाई, जब भी आप वीर्यनाश करते हो तभी यह तेज हो जाती है, तभी तेज हो जाती है। तो तेज करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको रोकने में दिक्कत की बात है। इस वीर्य को अपने अंदर रोक करके इसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके ओजस्वी बनना, यह महत्वपूर्ण हुआ करता है। अब आइए हम समझते हैं कि वीर्य की कमी यदि आपके शरीर में हो गई है तो आप उसे पूरा कैसे करें। इसमें सबसे पहले स्थान पर आप कैल्शियम और विटामिन D3 इसका सेवन करें। जिन चीजों से कैल्शियम आप प्राप्त कर रहे हैं, विटामिन D3 प्राप्त कर रहे हैं, धूप में काम आप करें, मेहनत करें। आप डेयरी प्रोडक्ट्स का भी कुछ सेवन कर सकते हैं, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सलाह उनकी नहीं देता हूं। कैल्शियम युक्त बहुत सारी चीज़ें हैं, तिल के अंदर से आपको बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने वीर्यनाश किया हुआ है तो फिर आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अगर सीधे साधे सस्ती किसी दवाई का नाम लेता हूं तो कुछ लोगों के दिमाग में खुजली है कि गुरुजी तो दवाई का प्रचार कर रहे हैं, वरना मेरे मन में आ रहा है कि मैं सस्ते एक सप्लीमेंट का यहाँ पर नाम लूँ, लेकिन खुजली है लोगों के दिमाग में। हम कोई एडवर्टाइज नहीं करते हैं भाई, आप किसी भी कंपनी से विटामिन D3 कैल्शियम के साथ में ले लीजिएगा, अच्छी कंपनी हो कोई भी, और उसको आप सेवन कीजिएगा। आपके वीर्य की गुणवत्ता तुरंत बनना शुरू हो जाएगी। आपने जो नुकसान किया है उसमें तेजी से लाभ होना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना। तो जिन्होंने बहुत ज्यादा वीर्यनाश किया है और वीर्यनाश की वजह से विशेष रूप से शरीर में अलग अलग स्थानों पर दर्द रहना शुरू हो जाता है, सर्वाइकल होता है, बैक पेन होता है, अलग अलग शरीर में हिस्सों में दर्द होता है, कई प्रकार की और दूसरी समस्याएं होती हैं, वो अन्य कारणों से भी हो सकती हैं, लेकिन यदि इस कारण से हो रही है तो उसमें भी आपको बहुत सारा लाभ मिल जाएगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब दूसरे स्थान पर आप फोलिक एसिड से युक्त पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी पड़ जाती है वीर्यनाश से। तो फॉलिक एसिड हरी सब्जियों से आपको मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ों से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं कम समय में बताऊं। तो तीसरे नंबर पर आपको मेथी की आवश्यकता होती। मेथी आपकी वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाती है, अर्थराइटिस को कम करती है, शरीर से विजातीय तत्वों को बाहर निकालती है और बहुत लाभप्रद है। आप इसको पाउडर के रूप में इसी प्रकार से आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं, बहुत लाभकारी है। और सर्दियों में इसको 1 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं, बहुत ही लाभकारी आपके लिए रहेगा। चौथे नंबर पर आप अश्वगंधा का सेवन अवश्य करें। यदि ज़्यादा वीर्यनाश किया है, अश्वगंधा का सेवन आपके नर्व सिस्टम को बिल्कुल ठीक कर देगा, आपके अंदर तरोताजगी लेकर के आएगा। वजन यदि कम हो गया है उसको ठीक करेगा, आपकी कमजोरी को ठीक करने के साथ साथ वीर्य के अंदर गुणवत्ता लेकर के आता है। अश्वगंधा का सेवन किस प्रकार से करें? किसी भी कंपनी का आप अश्वगंधा पाउडर लें, लेकिन उसके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर से मैं कहूँ कि यदि यहाँ कंपनी का नाम लूंगा तो फिर खुजली हो जाती है लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी का आप अपने आप जाकर के ले लीजिएगा, अश्वगंधा ले लीजिएगा और उसको आधा आधा चम्मच दिन में आप 3 बार लें, पहले 10 दिन तक, फिर आप इसको 2 बार कर दें बाकी के 20 दिन तक, और फिर उसके पश्चात इसको दिन में 1 बार
आधा आधा चम्मच हमेशा लेते रहें, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। 3 बार से आपको शुरू करना है। फिर इसके पश्चात 5वें नंबर पर आता है फास्फोरस। फास्फोरस का आप सेवन करें। फास्फोरस की कमी विशेष रूप से हमारे शरीर के अंदर जिन चीजों की कमी पड़ती है ज्यादा वीर्यनाश से, उनमें पहले स्थान पर होते हैं पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम। इनकी कमी विशेष रूप से पड़ जाती है, तो आप फास्फोरस का विशेष रूप से सेवन करें। बहुत सारी हरी सब्जियों में, फलों में, अनाज में आपको मिल जाता है। इसके पश्चात नींद बहुत अच्छी लें। यदि आप नींद पूरी नहीं लेते हैं या नींद में गुणवत्ता नहीं है तो भी आपके वीर्य के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह धीमी पड़ जाती है। इसके पश्चात आप तनाव से मुक्त रहें, पूरे तरीके से तनाव से मुक्त रहें। तनाव से मुक्त रहने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने दिमाग को कारण दे सकते हैं, पिछली बातों को भूल सकते हैं, जो आपने गलतियां की उनके बारे में सोचना बंद कर सकते हैं। यदि आप उन गलतियों को प्यारे बच्चों सोचते रहोगे, ये गलतियां हुई हैं, ये गलतियां हुई हैं, आप ठीक नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, मैंने इतना कुछ खो दिया है, मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया है। कोई समय बर्बाद नहीं होता है, कोई समय बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास उम्र का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है, या जिसने बर्बाद नहीं किया उसके पास क्या पता 10 दिन भी नहीं बचे हुए हैं। तो आप इस बात को नहीं गिन सकते किसके पास कितना समय बचा हुआ है, कितना। जहां से आप जागे वहीं से आप सवेरा माने और अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दें। इसके अतिरिक्त आप पोटेशियम साइट्रेट का सेवन करें। पोटेशियम साइट्रेट के कैप्सूल आप कहीं से भी किसी अच्छी कंपनी के मंगाएं और प्रत्येक दिन 1 कैप्सूल को लेना शुरू करें। जैसे पोटेशियम आलू से भी आपके शरीर में पूरा हो जाता है और काफ़ी मात्रा में पूरा हो जाता है, और आप खाने पीने से भी उसको भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन जिसने वीर्यनाश किया है, शरीर में वीर्य की कमी है, उसको सप्लीमेंट के तौर पर इसे लेना पड़ेगा। और सामान्य व्यक्ति भी जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं या अतिरिक्त काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ज़्यादा बेहतर रहता है। जिनकी मांसपेशियों में अकड़न सी आ गई है या फिर मांसपेशियों से मस्तिष्क का कंट्रोल समाप्त हो रहा है, उनके लिए भी पोटेशियम बहुत लाभकारी है। बहुत सारे लोगों का दिल घबराता है, विशेष रूप से वीर्यनाश के पश्चात दिल घबराता है, उनके लिए भी पोटेशियम साइट्रेट बहुत लाभकारी है। तो पोटेशियम साइट्रेट आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, यदि मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है तो आप उसको मंगा करके प्रत्येक दिन 1 कैप्सूल लें। 90 कैप्सूल्स की जो है एक पैकिंग मेरे ख्याल से आएगी, तो एक डब्बी आपके लिए पर्याप्त रहेगी। उसके पश्चात शायद ही आपको आवश्यकता पड़े। इसके पश्चात 10वें नंबर पर है कि आप ढीले ढाले कपड़े पहने। ब्रह्मचारी अगर बहुत चुस्त कपड़े पहनता है, सर्दियों की बात अलग है, लेकिन गर्मियों में तो विशेष रूप से अगर चुस्त कपड़े पहनता है तो वीर्य के निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, वीर्य की गुणवत्ता कम होने लगती है, आपके टेस्टिस कमजोर होने लगते हैं। 11वें नंबर पर आप हमेशा ठंडे जल में स्नान करें। कितनी भी ठंड हो, आप ठंडे जल में स्नान करें, कितनी भी ठंड हो। आप यदि जब ठंड आ रही है, सर्दियां आ रही हैं, उस समय ठंडे जल में स्नान कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार, तो ये आदत बन जाती है। एकदम सर्दियों में आप आज गर्म पानी से नहा रहे हैं और आज आप एकदम से ठंडे में नहाना शुरू करेंगे, शायद न तो आपके शरीर के लिए बेहतर रहेगा और ना ही आप ऐसा कर पाएंगे। तो जब सर्दियां आ रही होती हैं या दूर हैं अभी सर्दियां, आप लगातार सुबह उठ करके ठंडे पानी में नहाने का प्रयास करें और फिर इस आदत को लगातार बना करके रखें। एक ब्रह्मचारी के लिए पूरे तरीके से गर्म पानी में स्नान वर्जित होता है, नहीं करना चाहिए। अब हमारा एक प्रश्न और शेष रह जाता है कि क्या स्वप्न दोष से उतना ही नुकसान होता है जितना कि हस्त मैथुन से? प्यारे बच्चों, स्वप्न दोष एक बीमारी है और इसका मूल कारण है हस्त मैथुन। हस्त मैथुन आपने किया, गलत विचार आपके मस्तिष्क में आए, तभी आपको यह स्वप्न दोष की बीमारी लग गई है। एक व्यक्ति जो पूरे तरीके से ब्रह्मचारी है, उसने किसी भी प्रकार के गलत विचारों से परहेज किया है और किसी भी प्रकार से वीर्यनाश नहीं किया है, वो व्यक्ति कभी भी स्वप्न दोष का शिकार हो ही नहीं सकता। आपकी गलती की वजह से वो रोग आपको हुआ है। तो जो रूट कॉज है वह हस्त मैथुन है। तो जो रूट कॉज है वह ज्यादा खतरनाक होता है। निश्चित तौर पर जब आप हस्त मैथुन करते हो तो उसमें शरीर की जो ऊर्जा होती है वह 100 गुना होकर के बाहर निकलती है, बशर्ते आप तुलना करें अगर स्वप्न दोष से। स्वप्न दोष में जो वीर्य बाहर निकल रहा है उसमें गुणवत्ता कम होगी और कुछ चीजें आपकी ऊर्जा के रूप में शरीर में रह जाएंगी। लेकिन जब आप हस्त मैथुन कर रहे हैं, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पूरे तरीके से चेतना में है, तो पूरे शरीर की जो ऊर्जा है, जो जीवनी शक्ति है, वो निचुड़ करके आपके वीर्य के साथ में बाहर बह जाती है। तो यदि आप 100 बार स्वप्न दोष का शिकार होंगे, ध्यान रखना उसके बराबर एक बार हस्त मैथुन से आपको नुकसान हो जाएगा। एक बात तो यह है। दूसरी बात, स्वप्न दोष से जितना आप घबराओगे उतना ही इसकी दलदल में धंसते चले जाओगे। जो हो रहा है उसको होने दो।
सबसे पहले आपको विचारों पर नियंत्रण करना है, अपने मन पर नियंत्रण करना है और यह सोचना है कि भाई मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा। जो बीत गई सो बात गई। कोई भी स्त्री दिखे उसमें मां की तस्वीर आप देखें, उसमें बहन की तस्वीर आप देखें, विचारों को पूरे तरीके से पवित्र रखें। जो आप शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं उसको पूरे तरीके से आप पालन करते चले जाएं। और मैं शर्त रखता हूं, पक्का कहता हूं, भले ही आपको पहले जैसा होने में लंबा समय लग जाए, लेकिन पहले ही हफ्ते आप अपने शरीर में बहुत सारी ऊर्जा को महसूस करोगे। यह ऊर्जा आपको उसी दिन से महसूस होना भी शुरू हो सकती है जिस दिन से आपने पक्का संकल्प लिया है और पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप पहले जैसे 8 दिन में हो जाओगे, लेकिन आपको शक्ति महसूस होगी पहले हफ्ते ही, यह बात अवश्य कह रहा हूं। तो ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं है। आपको शक्ति महसूस होगी लेकिन आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आप उस चीज की तरफ से ध्यान हटा करके आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अपने काम में ध्यान लगाओ, बस काम में ध्यान लगाओ। आप किसी शौक को पाल लीजिएगा, कोई भी काम कीजिएगा, गार्डनिंग कीजिएगा, कोई पेंटिंग कीजिएगा, कोई ड्राइंग कीजिएगा, कोई स्पोर्ट्स आप ज्वाइन कीजिएगा, कोई शौक पाल लीजिएगा, कोई लक्ष्य बना करके रखिएगा और यह भूल जाइए कि आपको कोई रोग है। धीरे धीरे आप उस रोग से छूटते चले जाएंगे, बशर्ते घबराना नहीं है। अपने अंदर अपराध बोध लेकर के नहीं आना है। आपने किसी की हत्या नहीं कर दी है, आपने किसी की कोई चोरी नहीं कर दी है, गलत संगति से गलत आदतों में पड़ गए थे, आप इतने बुरे नहीं हो गए हो कि अपने आप को धिक्कारने लग जाओ। आप तो बहुत बेहतर हो, तभी तो आप ब्रह्मचर्य की बात सोच रहे हो। आप तो बहुत बेहतर हो, तभी तो आप अच्छी चीजों को सोच रहे हो। इसलिए आत्मग्लानि की बजाय आप अपने अंदर आत्मबोध लेकर के आए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरि ओम, हरे कृष्ण।